तुझे, तुर्राए नासाए सुंबुलिस्तान कहूँ तुझे, हुर्राए दीदाए नरगिस्तान कहूँ तुझे, ज़ेबे नजमो गुलिस्तान कहूँ तुझे, वजहे वजूदे दो जहान कहूँ तुझे, सय्याहे लामकान कहूँ तुझे, मालिके हफ्त आसमान कहूँ तुझे, साहिबे कुरान कहूँ तुझे, महबूबे रहमान कहूँ तुझे, खत्मो रसूल कहूँ तुझे, मौलाए कुल कहूँ तुझे, हादिए सुबुल कहूँ तुझे, शम्सुद्दुहा कहूँ तुझे, बद्रुद्दुजा कहूँ तुझे, नूरुल हुदा कहूँ तुझे, कहफुल वरा कहूँ तुझे, या रसूल अल्लाह गिरतों को उठाने वाला कहूँ तुझे, पर्दों को संभालने वाला कहूँ तुझे, रोतों को हंसाने वाला कहूँ तुझे, हाथ पकड़ के जन्नत में पहुँचाने वाला कहूँ तुझे। और आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और या रसूल अल्लाह तेरे तो आइबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह के क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह के क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए उसी आका नबी, आला नबी, औला नबी, बाला नबी, अच्छे नबी, सच्चे नबी, प्यारे नबी, हमारे नबी, तुम्हारे नबी, दुलारे नबी, आका नबी, मामा नबी, मलजा नबी, मुर्शिद नबी। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं होगा, मुंह खोलो और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सोने के टाइम पे मुझको दे दिया आप लोग, जी जी, चाहो तो 2 मिनट में दुआ करा के जलसा खत्म कर लो, नहीं तो फिर आपको ऐसा सुनना पड़ेगा कि लगे कि जलसा भी चालू हुआ है। सुनने के लिए तैयार हैं? तो जरा पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी बड़े खुशनसीब हैं आप कि मदरसा सखावतुल उलूम से जुड़े हुए। जोर से बोलो ना, किससे जुड़े हुए हैं? और इतने अच्छे अच्छे उलमा आपको मिले हैं, आपके सदर का जवाब नहीं, सेक्रेटरी का जवाब नहीं, खजांची का जवाब नहीं, मेंबरान का जवाब नहीं, खुद आपका जवाब नहीं। लोगों अगर ईमान की सलामती चाहते हो, अकीदे की सलामती चाहते हो, अगर दुनिया में से आफियत के साथ, खैरियत के साथ निकलकर जन्नत में पहुंचना चाहते हो, तो ऐसे उलमा का दामन मजबूती से, जोर से बोलो, मजबूती से थाम लो और थामे रहो, पकड़ लो और पकड़े रहो, इसलिए कि इनकी जरूरत आपको दुनिया में भी है, कब्र में भी है, हश्र में भी है। और मालूम है इनकी जरूरत कहां कहां है? सिर्फ दुनिया में नहीं, सिर्फ दुनिया में तो है ही है। आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, कान में क्या दिलाना है? कौन कान में आजान दिलाना है? बस खत्म। बोलो ना मुंह से, कौन कान में? और बाएं कान में क्या दिलवाना है? तो अजान तकबीर याद है आपको? बोलो ना हाँ या नहीं। अजान और तकबीर की अहमियत समझते हैं आप? अजान होती रहती है, आपकी माँ, बहन, बेटी घर में बीड़ी बनाती रहती है, टीवी देखती रहती है और काम काज में लगी रहती है। आप खुद अजान होती रहती है, मोबाइल देखते रहते हो, टीवी देखते रहते हो, चाय पीते रहते हो, मौज मस्ती करते रहते हो, लोग भोग विलास करते रहते हो, गटर बस्ती करते रहते हो, गाली देते रहते हो, बुखराती करते रहते हो। कभी समझा आपने कि अजान है क्या? कभी समझा आपने कि अजान है क्या? अच्छा एक बात बताइए कि सबसे पहले अजाने फज्र जो है किस देश में होती है?
बोलो आप लोग, पीछे वालों, दाएं बाएं वालों, सबसे पहली अजान किस देश में हुई? नहीं। और बोलो, सबसे पहले अजान फज्र इस वक्त जो इंडोनेशिया में होती है, लेकिन सबसे पहली अजान किस देश में हुई? गलत जवाब। और बोलो, अच्छा सबसे पहले अजान किसने दी? गलत जवाब। अच्छा, अजान देने के लिए नबी ये करीम ने कितने लोगों को चुना था? नहीं मालूम। बताओ सबसे पहले किस काम के लिए अजान दी गई? नहीं मालूम। नहीं, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। आगे बोलो। अच्छा ये बताओ सबसे पहले मुअज्जिन की तनख्वाह किसने मुकर्रर की? नहीं मालूम। अच्छा यही बता दो कि अजान के कलेमात सबसे पहले किसने कहे? नहीं मालूम। सब मैं ही दूंगा, आप लोग क्या करोगे? कितने साल से जलसा हो रहा है आपका? ये कई साल से जलसा? 1985 से हम 85 से। तो कितने साल हो गए? 38 साल। अल्लाहु अकबर। अगर हर जलसे में साल में 5 मसला भी याद किया होता आपने, तो कितना मसला? मैं कर रहा हूं ना। अच्छा चलो एक आखिरी बात बता दो, सिर्फ छोड़ देता हूं कि सबसे आखिरी अजान कहां होगी? छोड़ो अजान को, अजान को छोड़ो। मुसलमान हो, जोर से बोलो, पूरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मुसलमान हो, सिर्फ एक बात बता दो, मुसलमान होने के लिए कितनी बातों को मानना जरूरी है? चलो बता दो। छुट्टी नहीं आएगा जवाब। बाप हो बाप, ये बता दो कि तुम पर बेटों के कितने हुकूक हैं? मुंह देखते रहोगे। शौहर हो, शौहर किसी के पति हो, ये बता दो कि पत्नियों के, बीवियों के आप पर कितने हुकूक हैं? नहीं आएगा। अच्छा एक बात बता दो, आपके घर में, खानदान में, मोहल्ले में, पड़ोस में मरता है, जनाजे में जाते हो? जोर से बोलो हाँ या नहीं। जाते हो तो जनाजे में कितने फर्ज हैं ये बता दो। नहीं मालूम? चलो छोड़ दो। शादी होती है आपके यहाँ, भोज खाने जाते हो? बोलो ना। शादी में कितने फर्ज हैं, वाजिब है, ये बता दो। नहीं मालूम? अच्छा मैं ये सब सवाल कर क्यों रहा हूं? आपको बोर करने के लिए? बोलो नहीं। बोर करके मुझको क्या मिलेगा? आपको रुस्वा करने के लिए? नहीं। रुस्वा करके क्या मिलेगा? तो फिर मैं कर क्यों रहा हूं? सीखा मैं क्या दूंगा? 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मैं आया हूं। 2 घंटे में मैं क्या क्या बता सकता हूं आपको? और क्या मेरे बता देने से आप लोग को सब बात याद हो जाएगी? मुझसे पहले अब्दुल मालिक साहब तकरीर करके चले गए। कितनी देर बोले हैं ये? कई बार उठवाता है। गा गा कर कौन पढ़ता है, गा गा कर कौन बोलता है? आप जलसे में इसलिए आते नहीं कि हमें कुछ कुरान सीखना है, कुछ मसला सीखना है, कुछ सीखना है। लोगों एक बात बताऊं,
कि आप जिस मदरसे से जुड़े हुए हो और यहाँ के जो उलमा हैं, सदर हैं, असातिज़ा हैं, उन्हीं से अगर आपने फैज लिया होता, ठंडे दिमाग से बैठकर अच्छे बामल आलिम की तकरीर सुनी होती, तो आपको बहुत 35 साल में अगर 5 मसले भी एक साल में आपने सीखा होता, कितने मसले याद होते? आप चेंजिंग, बदलाव लाने के लिए जलसा करते ही नहीं। हम और आप मुसलमान हैं, हमें पता नहीं होगा कि मुसलमान बनने के लिए क्या जरूरी है, तो फिर किसको मालूम होगा? जरा सोचो, क्या बाप हो मगर बाप के क्या हुकूक हैं नहीं मालूम, आप शौहर हो, शौहर के क्या हुकूक हैं नहीं मालूम, आप भाई हो, भाई के क्या हुकूक हैं आपको नहीं मालूम, आप जनाजे में जाते हो, जनाजे की दुआ नहीं मालूम, आप मस्जिद में जाते हो, मस्जिद के हुकूक नहीं मालूम, आप मदरसे में आते हो, मदरसे के हुकूक नहीं मालूम, आप स्टेज के करीब बैठते हो, बैठने का तरीका नहीं मालूम, आप जलसा कराते हो, जलसा का मकसद नहीं मालूम, बस जलसा कराते रहो। और लगा हुआ है जलसे का, मुकाबले में जलसा हो रहा है। वो 25,000 का मौलाना बुलाया तो हम 50,000 का बुलाएंगे, वो 75,000 के शायर बुलाएंगे। नहीं लोगों, टारगेट बनाओ, टारगेट के जलसा हम करा रहे हैं तो उसका मकसद क्या होना चाहिए? क्या मकसद होना चाहिए? दीन सीखना। क्या होना चाहिए? जोर से बोलिए, मसला सीखना। क्या सीखना? मसला सीखना। मालूम है एक मसाला सीखना, क्या मसाला? जोर से बोलिए सारे लोग, एक मसाला सीखना 1000 रकात नफल नमाज पढ़ने से अफजल आला है। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा गौर करो, आप जिस मदरसे से जुड़े हैं, आप जिन उलमा से जुड़े हैं, इनसे आप फैज लीजिए। किसका? इल्म का फैज, शरीयत का फैज, दीन सीखिए, पैगाम लेकर जाइए। मुसलमानों, बड़ी तबाही हो रही है हमारी, बड़ी बर्बादी हो रही है हमारी, आफतें आ गई है हमारे सर। आज हम मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, खार हो रहे हैं। आज हमारे बच्चों का बचपना लूटा जा रहा है। दूर मत जाओ, फिलिस्तीन देख लो, बैतुल मुकद्दस देख लो, मस्जिद अक्सा देख लो। अल्लाहु अकबर कबीरा। भी 4 दिन वहां जंग बंद हुई और फिर जंग चालू, और कल तक जो है फिर 109 मुसलमान वहां मारे जा चुके हैं। वहां के बच्चों के बचपने लूटे जा चुके हैं, वहां के जवानों की जवानियां लूटी जा रही हैं, औरतों का कत्लेआम हो रहा है, बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, मस्जिदों में बमबारी हो रही है, हॉस्पिटलों में बमबारी हो रही है। गजा के मुसलमानों को पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए कोई ग़िज़ा का इंतजाम नहीं है, वहां कटे मरे लोगों के लिए सही और माकूल इलाज का इंतजाम भी नहीं है। लोगों, फिलिस्तीन में देखो किस कदर हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, मगर आज दूसरे तो दूसरे मुस्लिम हुक्मरान जो है वो खामोश तमाशाई बनकर जो है वो तमाशा देख रहे हैं। एक गस्सा है कि मौत की वादी ही वहां नजर आ रही है, वहां बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारे जवान मारे जा रहे हैं, हमारे बूढ़े मारे जा रहे हैं, मदरसों पे बमबारी हो रही है, मस्जिदों पे बमबारी हो रही है, कुरान पर बमबारी हो रही है। वहां सिर्फ औरतें और बच्चे जो है 10,000 से ज्यादा मारे जा चुके। मगर आओ, जहां वहां मौत का खेल खेला जा रहा है, अगर फिलिस्तीन में मुस्लिम बच्चों का बचपना छीना जा रहा है, अगर फिलिस्तीन में मुस्लिम जवानों की जवानी छीनी जा रही है, अगर फिलिस्तीन में मुस्लिम औरतों का कत्लेआम हो रहा है, तो वही फिलिस्तीन और गज़ा के मुसलमानों का
जज्बा ईमानी भी देखो, हौसला भी देखो, उनकी गैरत ईमानी भी देखो। वहाँ के बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्दों का एक ही कहना है कि हमारे घर में आग लगती है, लग जाने दो, हमारी जानों को खतरा है, हो जाने दो, अगर हमारी जाने जाती है जाने दो, अगर हमारे बच्चों पे बमबारी होती है होने दो, अगर हमारे जवानों की, बूढ़ों की, बच्चों की, मर्दों की, औरतों की लाश पर लाश, लाश पर लाश, लाश पर लाश गिरती है, गिर जाने दो, मगर मस्जिद अक्सा की हिफाजत चाहिए, बैतुल मुक़द्दस की आजादी चाहिए। और ऐसी आजादी जो बैतुल मुक़द्दस की आजादी के लिए फिलिस्तीन और गज़ा के मुसलमान सीना ताने खड़े हैं, बमबारी कर ले। ए यहूदो नसरा की नाजायज औलाद, ए अमेरिका की नाजायज औलाद, तू दिल खोल कर बमबारी कर, हमारे बच्चों का सीना हाजिर है, हमारे जवानों का सीना हाजिर है, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। हम चाहते हैं बैतुल मुक़द्दस की आजादी, मस्जिद अक्सा की। जोर से बोलो और हाथ उठा के बोलो, क्या चाहते हैं वहां के मुसलमान? जोर से बोलो, आजादी। आजादी। क्या चाहिए? बैतुल मुक़द्दस की, मस्जिद अक्सा की, आजादी, फिलिस्तीन की जमीन की, गज़ा की जमीन की आजादी। और देखो उनका जज्बा, देखो उनका हौसला कि वो अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए, वो अपनी सरजमीन, वो सरजमीन जो नबियों की जमीन है। जोर से बोलो, किसकी जमीन है? नबियों की, रसूलों की, पैगंबरों की। वहां की आजादी के लिए उन लोगों का जज्बा देखो। एक जवान लिखता है फिलिस्तीन का, अस्तहलिफुकुम बिल्लाह, ए लोगो तुम्हें अल्लाह का वास्ता, ला ताज़ूनी बल मुबारकुली, मेरे साथ ताज़ियत मत पेश करो, गम का इजहार मत करो, बल मुबारकुली, बल्कि मुझे मुबारकबादी पेश करो। पूछा क्यों? कहा कि मेरे घर से 7 लोग शहीद हो चुके। कितने लोग शहीद हो चुके? मुंह खोलो और बोलो। और उस पर वो जवान क्या लिखता है? ला ताज़ुनी, मुझको ताज़ियत मत पेश करो, बल मुबारकुली, मुझे मुबारकबादी पेश करो कि 7 लोग मेरे घर से शहीद हो गए हैं। पूछा है नौजवान, ऐ फिलिस्तीनी मुसलमान, ये तो बता कि तेरे घर से 7 शहीद हो गए हैं, तो उसमें से कौन कौन है? तो जवान बोला, उसमें से मेरा सगा बाप है, उसमें से मेरी सगी माँ है, उसमें मेरा सगा भाई है, उसमें मेरे सगे भाई की बीवी है, उसमें मेरा सगा भतीजा है, उसमें मेरा सगा बेटा है, और उसी में मेरी छोटी शायरा बेटी है जो शहीद होकर जन्नत पहुंच चुकी है। वो मुस्साबिक़ूना व नहनुल लाहिक़ून, वो लोग आगे आगे जन्नत पहुंचे हैं, और हम भी चाहते हैं कि उनके पीछे पीछे जन्नत पहुंच जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। घर लुट चुका है, छत उड़ चुकी है, अरे लाशों का मार रखा हुआ है। एक घर से बाप मारा जा चुका है, उसकी माँ मारी जा चुकी है, उसका भाई मारा जा चुका है, भाई की बीबी मारी जा चुकी है, भतीजा मारा जा चुका है, सगा बेटा मारा जा चुका है, शायरा बेटी मारी जा चुकी है। इसके बावजूद फिलिस्तीनी मुसलमान लिखता है, ला ताज़ूनी, लोगों मुझे ताज़ियत मत पेश करो, मेरे साथ गम का इजहार मत करो, बल मुबारकुली, मुझे मुबारकबादी पेश करो कि मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरे भाई की बीवी, मेरा भतीजा, मेरा बेटा, मेरी सगी बेटी जो है वो मस्जिद अक्सा के लिए शहीद हुई है, वो फिलिस्तीन की जमीन के लिए शहीद हुई है, वो बैतुल मुक़द्दस के लिए शहीद हुई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक तरफ ऐसे नौजवान है जो अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, अपना घर लुटा रहे हैं, अपना खानदान लुटा रहे हैं, अपना कुम्बा लुटा रहे हैं, अपना कबीला लुटा रहे हैं,
अपना घर लुटा रहे हैं, अपनी छत लुटा रहे हैं। और एक नाराए तकबीर, हाथ उठा के नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए रिसाला, या रसूल अल्लाह। नाराए रिसाला, या रसूल अल्लाह। नाराए तकबीर। अल्लाहु अकबर। एक तरफ फिलिस्तीनी मुसलमान अपने खून को देकर लहू बहाकर अपना सीना पेश करके अपनी छाती पर यहूदी बमबारी का मुकाबला करके साबित कर रहे हैं कि हमारा ईमान कैसा है। हम जान तो दे सकते हैं मगर मस्जिद अक्सा नहीं दे सकते, फिलिस्तीन नहीं दे सकते, फिलिस्तीन की जमीन नहीं दे सकते, बेकारे अम्बिया को ज़ाय होते हुए नहीं देख सकते। अल्लाह अकबर। और दूसरी तरफ हम मुसलमान हैं कि हमें पता ही नहीं है कि मस्जिद क्या है, हमें पता ही नहीं है कि मदरसा क्या है, हमें पता ही नहीं है कि मौलाना नईमुद्दीन अपना खूने जिगर क्यों निचोड़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि मदरसा सखावतुल उलूम को हमारी कितनी जरूरत है। लोगों अल्लाह की कसम, ये जो मदरसे है ना, मदरसे ये मिल्लत इस्लामिया की रीढ़ की हड्डी है। अल्लाह की कसम, अगर मदरसा बंद हो गया आपके सीनों से ईमान निकल जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। लेकिन कमाल ये है कि मदरसा होने के बाद, उलमा होने के बाद, मस्जिद होने के बाद, इतने जलसा होने के बाद हमें ज़रूरियात दीन का इल्म नहीं है। लोगों खुशनसीब हो बहाल वालों कि तुम्हारे यहाँ इतने अच्छे मदरसे हैं, इतने अच्छे बामल उलमा हैं, सुफियाए किराम हैं। ईमान ताज़ा करो, गैरत ईमानी पैदा करो, अब अपनी अहमियत समझो, दीन की जरूरत समझो। एक बात बताओ, मुसलसल 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 जुल्म हो रहा है, बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सितम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बच्चे मारे जा रहे हैं कि नहीं मारे जा रहे हैं? 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीन में औरतों और बच्चों को शहीद कर दिया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या आपने सुना? अरे बोलो ना, सुना कि नहीं सुना? क्या आपके दिल में दर्द उठता है? अल्लाह की कसम जरूर दिल में दर्द उठता होगा, जरूर आपको तकलीफ होती होगी। तो आपने कभी सोचा कि हमको करना क्या चाहिए? बोलिए, करना क्या चाहिए? दुआ ये भी ठीक है। अब हमारे यहाँ तो पर लगे हुए नहीं है बाजुओं में, हम लोगों के टूट के चले जाए। मुल्क की कानून, उसूल, ज़ाब्ता, डिसिप्लिन ऐसा है कि हम जा भी नहीं सकते वहां। हद तो ये है मुसलमानों कि दूसरे ममालिक जो मदद कर रहे हैं ना फिलिस्तीन की, वहां सामान पहुंचने भी नहीं दिया जा रहा। ऐसी सूरत में आपको करना क्या है? बोलो, फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ करना है। जोर से बोलो, क्या करना है? जोर से बोलो। तो दुआ करेंगे आप हजरात, जरा हाथ उठा के बोलिए, हाथ उठा के बोलिए। अच्छा, एक बात यहीं पर और समझते हुए चलिए कि सबसे ज्यादा दुआ कबूल कब होती है मालूम है? जुमा के दिन। अच्छा चलो ये भी मान लिया, तो जुमा के दिन किस टाइम? जुमा के टाइम। अच्छा, दुआ फिलिस्तीन के लिए भी करना, और दुआ की जरूरत आपके बच्चों को भी है। पढ़ रहे हैं तो दुआ की जरूरत है कि पास हो जाए, पढ़ चुके हैं तो दुआ करो कि उसकी नौकरी लग जाए आपके बच्चे की। दुआ की जरूरत आपकी बीवी को है, आपके भाई को है, आपके बेटा को है, आपकी बेटी को है, आपके घर वालों को है, खानदान वालों को है, मोहल्ला वालों को। बोलो है कि नहीं? अब जब सबको दुआ की जरूरत है और इस वक्त फिलिस्तीन के लिए भी दुआ करने की सख्त जरूरत है, तो हजरात मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा दुआ कहां कबूल होती है? बता दूं? अरे बता दूं?
तो क्या आप अमल करोगे? सबसे ज्यादा दुआ कबूल होती है मस्जिद में। जोर से बोलो। नहीं, आवाज नहीं आई। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो। कहां सबसे ज्यादा दुआ कबूल होती है? मस्जिद में। अच्छा, मालूम है मस्जिद में भी किस वक्त? जाने के फौरन बाद, नमाज पढ़ने के बाद, सलाम फेरने के बाद। कब? तो उलमा से पूछिए, फर्ज नमाज के बाद। किसके बाद? अब एक बात बताओ, सबसे ज्यादा दुआ कबूल होती है मस्जिद में, और मस्जिद में भी फर्ज नमाज के बाद। तो क्या आप सारे के सारे लोग नमाज पढ़ते हैं? तो जब पढ़ते ही नहीं हो तो फिर दुआ कैसे करोगे? अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए, बीवी के लिए, घर वालों के लिए, और अभी फिलिस्तीन के लिए, फिलिस्तीन के बच्चों के लिए, फिलिस्तीन के जवानों के लिए, फिलिस्तीन के मर्दों के लिए, फिलिस्तीन की औरतों के लिए, फिलिस्तीन के शहीद हो जाने वालों के लिए, फिलिस्तीन के बेघर मुसलमानों के लिए, फिलिस्तीन के लाइलाज मुसलमानों के लिए, फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए, फिलिस्तीन के तड़पते बिलखते सिसकते रोते बिलखते तड़पते बच्चों और जवानों के लिए दुआ कैसे करोगे? लोगों, ये मिंबर रसूल है, मिंबर रसूल। अल्लाह की कसम इन उलमा को हाजिर करके कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा दुआ कबूल होती है मस्जिद में और फर्ज नमाज के बाद। तो अब तक अगर आप मस्जिद नहीं जाते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, तो अब इरादा कर लो कि आज से हम फर्ज नमाज भी पढ़ेंगे, और फर्ज नमाज के बाद अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, बीवी के लिए, दोस्त के लिए, यार के लिए, माँ बाप के लिए, वहीं फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ भी करेंगे। तो जरा पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलिए। पूरा मजमा हाथ उठाइए, और जरा आधा मिनट हाथ उठाए रखिए ताकि मैं देखूं और फिर एक दुआ करूं। हाँ, मैं सबको देख रहा हूं, देखो हाथ उठाए रखना। सुभान अल्लाह। आप खड़े होकर नारा लगाओ, फिर मैं दुआ करता हूं। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। पुलिस नहीं आई है, जोर से नारा लगाइए। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। या रसूल। उलमाए अहले सुन्नत। जिंदाबाद। नमाज की अहमियत, जिंदाबाद। नमाज की बरकत, जिंदाबाद। खतीब ज़ीशान जिंदाबाद। अल्लामा रमजान। जिंदाबाद। हजरात, अब गिरा लो। पढ़ेंगे नमाज? बोलो इंशाअल्लाह। अब तो हाथ उठा लिए, बोलो ना जोर से इंशाअल्लाह। पांचों वक्त पढ़ेंगे और नमाज के बाद दुआ करेंगे। फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करो। वहीं एक काम और आप कर सकते हो कि फिलिस्तीन, इजराइल जो है, उसके जो यहाँ सामान बन रहे हैं, मालूम है, खाने का सामान, पीने का सामान है ना, पूरी दुनिया में बिक रहा है। उसको मुसलमान का बच्चा बच्चा, जवान जवान, मर्द भी औरत भी खरीद रहा है, और खरीद के क्या कर रहा है? इजराइल को बेनिफिट पहुंचा रहा है, फायदा पहुंचा रहा है। लोगों, एक जरा 5 मिनट पढ़े लिखे लोगों के पास बैठ जाओ। अब आपके घर में, खानदान में, मोहल्ले में कोई डॉक्टर है, उनके साथ बैठ लो। मास्टर है, उनके साथ बैठ लो। इंजीनियर है, उनके साथ बैठ लो। प्रोफेसर है, उनके साथ बैठ लो। उलमा के साथ बैठ लो और सुन लो कि इजराइल के यहाँ का कौन कौन सामान हमारे यहाँ फेमस है। और जब पता चल जाए कि ये सामान इजराइल का है, यहूदियों का है, अमेरिका में बनता है, इजराइल में बनता है, और इसका मालिक यहूदी है, तो फिर उस सामान का इस्तेमाल क्या कर देना है? जोर से बोलिए, क्या कर देना है? बंद कर देना है। कुछ सामान तो मैं ही गिना देता हूं आपको, जैसे कोको कोला है, पेप्सी है, थम्स अप है, क्या है? इसी तरह इजराइल का बहुत सा साबुन है, सरफ है, और सर्फ है, साबुन है। इन चीजों का इस्तेमाल आप छोड़ दो। इसके बदले आपके देश में जो सामान तैयार हो रहे हैं, उन सामानों का इस्तेमाल करो। याद रखो, ये सामान करोड़ों और अरबों का नहीं, रोजाना खरबों का बिक रहा है, और ज्यादातर मुसलमान खरीद रहे हैं। मुसलमानों और मुसलमान बच्चों, जवानों, मर्दों, औरतों, इजराइल के जितने भी सामान है, चाहे वो कोको कोला हो, चाहे वो पेप्सी हो, चाहे वो थम्स अप हो, चाहे वो साबुन हो,
चाहे वो सरफ हो, चाहे वो कोलगेट हो, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो कोई सामान हो, मालूम करो और आज से इरादा करके उठो कि जब तक हम जिंदा रहेंगे इजरायली सामान का बायकाट रहेगा। ना हम खुद इस्तेमाल करेंगे, ना अपने घर में किसी को इस्तेमाल। जरा हाथ उठा के बोलो इजरायली सामान का इस्तेमाल। पीछे वालों इजरायली सामान का इस्तेमाल। हजरात मैदान कारजार में आओ, मैदान में आओ, उलमा के करीब आओ, पढ़े लिखे के करीब आओ और समझो दीन क्या है, उसूल क्या है। याद रखो जब तिजारत बिजनेस धंधा कमजोर होता है ना तो फिर दिन में आदमी को तारे नजर आते। जहां नमाज में मस्जिद में अपने फिलिस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करो, वहीं इजरायली सामान का दिल से बायकाट। हजरात ये जो हम मुसलमान कहलाते हैं ना, मुसलमान होने के लिए गैरत कैसी, मुसलमान होने के लिए अकीदा कैसे होना चाहिए, मुसलमान होने के लिए हमारा अमल और किरदार और कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। शहादत कहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अफसोस 35 साल से हो रहे हैं जलसा, मगर पूरे खानदान में 5 नमाजी नहीं, पूरे घर में 2 नमाजी नहीं, पूरी मस्जिद में 2 नमाजी। हजरात कैसे मुसलमान हो गए हम? इतना जलसे पे जलसा, जलसे पे जलसा, जलसे पे जलसा, मगर नमाज से दूर है, मस्जिद से दूर है। हजरात आज जो तबाहियां आ रही हैं ना, आज जो बर्बादियां आ रही हैं ना, आज जो आफतें आ रही हैं, आज जो दिक्कतें आ रही हैं, आज जो मुसीबतें आ रही हैं, आज जो हमारे बच्चे भाग रहे हैं, आज जो हमारे जवान गड़बड़ा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ से दीनदारी खत्म होती चली जा रही है। एक बुजुर्ग है हजरत नसीरुद्दीन चराग, और जोर से बोलिए क्या बुजुर्ग का नाम है? हजरत नसीरुद्दीन चराग देहलवी। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के कौन थे? बड़ी शोहरत थी दिल्ली में, बड़ी इज्जत थी दिल्ली में, बड़ा वकार था दिल्ली में। जहां बैठते लोग भीड़ लगा। आपकी खानकाहों में मुहताजों का, अमीरों का, गरीबों का ठाटा मारता हुआ मजमा रहता। बादशाह के लोगों ने देखा और बादशाह के काम को जाकर भरना चालू कर दिया। बादशाह सलामत, ये जो नसीरुद्दीन है ना, इसके यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है, लोगों का इज़्दिहाम बढ़ता जा रहा है, लोगों का जम्मे गफीर बढ़ता जा रहा है। सुबह में देखिए तो खानका भरी हुई है, शाम में देखिए तो खानका भरी हुई है। बादशाह सलामत, इनकी पकड़ दिल्ली में इतनी हो गई है कि आने वाले वक्तों में आपकी हुकूमत को ये पलट देंगे। नहीं यार, ये तो सूफी आदमी है, भले आदमी है, अल्लाह वाले आदमी हैं, इनका काम क्या है? अल्लाह अल्लाह करना। इनका काम क्या है? तस्बीह पढ़ना। इनका काम क्या है? तज़किया नफ्स करना। इनका नाम क्या है? रुश्द हिदायत करना। इनका काम क्या है? लोगों को मस्जिद से जोड़ना। इनका काम क्या है? लोगों को अल्लाह के करीब करना। इनका काम क्या है? लोगों को मसला मसाइल बताना। इनका काम क्या है? लोगों को अल्लाह के करीब करना। भला ऐसे सीधे साधे भले भाले मनुष्य आदमी से हमें क्या नुकसान? मगर चमचों ने बादशाह का कान इतना भरा, इतना भरा, इतना भरा कि बादशाह उनके वरगलाने में आ गया और कहा अच्छा इसी बात है तो बुलाओ। बादशाह का खत गया, कासिद गया, हुक्म गया, नसीरुद्दीन चराग देहलवी आए। बादशाह ने कहा नसीरुद्दीन क्या होता है? बस क्या, हम फकीरों की झोपड़ी में क्या हो सकता है? वहाँ तो अल्लाह अल्लाह हो रहा है, वहाँ तो तज़किया नफ्स हो रहा है, अल्लाह से करीब किया जा रहा है। बादशाह का कान पहले ही से चमचों ने भर दिया था। बादशाह ने कहा ऐसा कीजिए, छोड़िए इधर उधर की बात, बहुत तरह की खबरें आ रही हैं, मालूमात आपके यहाँ से आ रही हैं, सुबह शाम भीड़ भीड़ भीड़
ऐसा करिए कि आप मेरे दरबार में नौकरी की। अल्लाह अकबर कबीर। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने फरमाया बादशाह सलामत, ये कैसी बातें कर रहे हैं? बादशाह के दरबार में हम फकीरों की नौकरी, हम फकीरों को, हम दरवेशों को, हम कलंदरों को नौकरी और बादशाह के दरबार से क्या लेना देना? हमें बादशाहियत नहीं चाहिए, हमें बादशाह का दरबार नहीं चाहिए, हमें तो जलवे जाना चाहिए। बस छोड़ दीजिए हमें हमारे हाल में। हम अपनी कुफरी में मस्त हैं, हम अपनी फकीरी में मस्त हैं, हम अपनी दरवेशी में मस्त हैं। अब तो नसीरुद्दीन हर हाल में हमारे यहाँ आपको करना पड़ेगा, काम करनी पड़ेगी, नौकरी। कहा बादशाह ये नहीं हो सकता। बादशाह को और गुस्सा आया। कहा सुनिए, आपको नहीं मालूम कि आप किसका हुक्म ठुकरा रहे हैं, किसका फरमान ठुकरा रहे हैं? मैं बादशाह हूँ, बादशाह, मैं तख्ते दिल्ली का राजा हूँ, राजा। आपको ये मालूम नहीं कि हुक्मदोली पर आपको कोई भी सजा हो सकती है, बादशाह का हुक्म टालने पर आपको कोई भी सजा हो सकती है। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने फरमाया बादशाह आप क्या सजा दे सकते हैं? मुझ फकीर देखेंगे आप चाहते हैं दिखाना तो दिखा दीजिए हजरात। फिर बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया, जल्लाद इधर आओ। जल्लाद आया और मालूम है हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी का ये जो सीना खोला, और ये जो देख रहे हैं ना सीने की हड्डी, ये वाली हड्डी और ये वाली, दोनों हड्डियों में सुराख करवाया, समझ रहे हैं? और सुराख करने के बाद उसमें जंजीर डाला, लोहे की जंजीर, और जंजीर डालकर उस जंजीर में हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी को लटका दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। फकीर, पीर, दरवेश, कलंदर, अल्लाह का वली, जिनका काम ही था लोगों को अल्लाह से करीब करना, जिनका काम ही था तज़किया-ए नफ्स करना, जिनका काम ही था बंदों को खुदा से मिला देना, जिनका काम ही था बंदों को अल्लाह के हुजूर सर्व सुजूद होने पर मजबूर कर देना, जिनका काम ही था लोगों के दिल में खुदा का खौफ डाल देना, जिनका काम ही था मुस्तफा के इश्क़े शाम को पिलाना, वो नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के खलवत में होते तो अल्लाह अल्लाह करते, जलवत में होते तो अल्लाह अल्लाह करते, सफर में होते तो अल्लाह अल्लाह करते, हज़र में होते तो अल्लाह अल्लाह करते, रात की तन्हाइयों में होते तो अल्लाह अल्लाह करते, दिन के उजाले में होते तो अल्लाह अल्लाह करते, बज़ में होते तो अल्लाह अल्लाह करते। वो नसीरुद्दीन चिराग देहलवी जिनके दिल में खौफे खुदा था, इश्क़े रसूल था, मोहब्बत नबी थी, ओ नसीरुद्दीन चिराग देहलवी जिनकी जिंदगी में एक नमाज कज़ा नहीं थी, जिन्होंने पूरी जिंदगी में एक सुन्नत नहीं छोड़ी थी, जिन्होंने कुरान को पढ़ना अपना वतीरा बना लिया था, जिन्होंने हदीस को आम करना अपना मशगला बना लिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। जिनकी खलवत होती थी सुन्नत के मुताबिक, जलवत होती थी सुन्नत के मुताबिक, सफर होता था सुन्नत के मुताबिक, हज़र होता था सुन्नत के मुताबिक, चलना फिरना सुन्नत के मुताबिक, उठना बैठना सुन्नत के मुताबिक, खाना पीना सुन्नत के मुताबिक, चलना फिरना सुन्नत के मुताबिक, जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा सुन्नत के मुताबिक, आज उनके साथ बादशाह वक्त क्या कर रहा है? हड्डियों में सुराख करवा रहा है, सुराख में जंजीर डलवा रहा है, और लोहे की जंजीर डलवा कर जंजीर को बंधवा दिया, उस जंजीर पर लटका दिया। सोचो लोगों, अगर हम होते क्या होता, आप होते क्या होता? आप होते पूरे खानदान को आवाज दे देते, मेरे खानदान वालों आओ। हम होते अपने पूरे तलाबा को बुला लेते, मेरे तलाबा आओ, मेरे मुरीदो आओ, मेरे मानने वालों आओ। मगर अल्लाह अकबर कबीरा, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के सीने की हड्डी में जब सुराख करके लटकाया गया, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने अपने मुरीदों को नहीं बुलाया, अपने घर वालों को नहीं बुलाया, अपने मोहतदीनों को नहीं बुलाया। मुरीदीन देखते कलेजा मुंह को आता, हाथ जोड़ते, सरकार आका मौला वलजा, हम जानते हैं कि आप मामूली आदमी नहीं हो, आप
बंदा नवाज केसू दराज के पीर हो। हम जानते हैं आप बाबा निजामुद्दीन औलिया के मुरीद हो। हम जानते हैं आप अल्लाह के वली हो। बाबा नसीर एक बद्दुआ कर दो, हमारा इत्तेकाद कहता है बादशाह भी मर जाएगा और उसकी हुकूमत भी मर जाएगी। अल्लाहु अकबर, मगर लोगों, अल्लाहु अकबर। दोस्तों, यारो, अल्लाह वालों का अखलाक कैरेक्टर देखो। नसीरुद्दीन चिराग देलवी ने कहा कुछ भी है तो मुसलमान। मैं बादशाह के लिए बद्दुआ नहीं करूंगा, मैं बादशाह के लिए जबान नहीं खोलूंगा। और बद्दुआ नहीं की, जबान नहीं खोली, लटकते रहे, मुरीद देखते रहे, मुसलमान देखते रहे, साहिबाने इबाद देखते रहे, कलेजा मुंह को आते रहे, आंखों से टपा टप टपा टप टपा टप टपा टप आंसू के कतरात गिरते रहे, रोते रहे। आखिर में मुरीदों ने गिर के पढ़ के समझाया कि हुजूर बादशाह एक ऑफर दे रहा है, आपको एक धोखा दे रहा है। वो ये कि आपको कोई काम नहीं करना है, बादशाह के यहाँ नौकरी नहीं करना है। बादशाह जब मजलिस में जाए तो सिर्फ आप उसको जुब्बा पहना दिया, क्या कर दिया कीजिए, सिर्फ जुब्बा। जब वो मजलिस में जाए जुब्बा पहनेगा, आपको जुब्बा पहना देना और बंद बांध देना, बस इतना काम करना है, और वो भी एक बार भी। हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन ने फरमाया अच्छा चलो, अगर तुम लोग कहते हो, जिद करते हो, इसरार करते हो, तुम लोग नहीं मानते तो ऐसा कर लेते। बादशाह से जाकर कहा, बादशाह सलामत नसीरुद्दीन चिराग देलवी मान गए हैं। आप जब मजलिस में जाएंगे तो आपको हजरत जुब्बा पहना देंगे और बांध देंगे। बादशाह खुश हो गए, उतार लिया गया। अब बादशाह रोजाना मजलिस में जाता और हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी बादशाह को जुब्बा पहना देते, बांध। हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, और चमचे से बीच में ढोकले लोग, चमचे लोग जिन्होंने वरगलाया था बादशाह को, उन लोगों ने देखा यार हजरत की दोस्ती होती जा रही है। पहले तो हम लोगों के कहने से सीने की हड्डी में सुराख करवाया, हम लोग के कहने से उस सुराख में लोहे की जंजीर डलवाई, और जंजीर ही नहीं डलवाई, उस जंजीर में लटका दिया। अरे पता नहीं कैसा माहौल बन गया कि उतार लिया, जंजीर निकाल लिया, अपने दरबार में रख लिया। अब रोजाना हजरत जुब्बा पहना रहे हैं और बादशाह खुशी खुशी मजलिस में जा रहा है। अब तो बात बन रही है, और जहां दोनों की बात बन गई खूब अच्छी तरीके से, तो फिर हम लोगों की आगे चल के खैर नहीं है, खैरियत हम लोगों की नहीं है। तो कुछ ऐसा करो कि गड़बड़ हो, हजरत पर बादशाह को जलाल आए, राजा को गुस्सा आए। अब पीछे फिर पड़ गए और कोशिश किया कि ये बादशाह ठीक असर की नमाज के वक्त आता है, हजरत जुब्बा पहना देते हैं, असर की नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा किया जाए कि किसी बहाने से बादशाह को लेट किया जाए, देर किया जाए, इतनी देर कि असर की नमाज हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी की छूट जाए। और ठीक प्लानिंग के हिसाब से उस दिन बादशाह को उन्होंने रोका, वरगलाया, मसरूफ रखा। वक्त गुजर रहा है, यहाँ तक कि असर का वक्त खत्म हुआ और मकरू वक्त चालू हुआ। अल्लाहु अकबर कबीरा। राजा आया, बादशाह आया, हजरत ने जुब्बा पहनाया, और जब देखा कि असर का वक्त मकरूह चालू हो गया है, मकरूह वक्त दाखिल हो गया है, तो फिर बाबा नसीरुद्दीन को नमाज के मकरूह वक्त के दाखिल होने पर गुस्सा आ गया कि बादशाह आज तक मेरी नमाज तो नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, मेरी कभी जो है तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई है, मगर बादशाह तेरी वजह से असर की नमाज का मकरूह वक्त दाखिल हो गया है। बाबा नसीरुद्दीन को जलाल आया, और इतना जलाल आया कि जुब्बा पहनाते वक्त और वो बांधते वक्त कह दिया बाबा नसीर ने कि बांधे नसीर और खोले कस्साल। अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे।
जाए छोड़े क्या फरमाया हजरत बाबा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने कि बांधे नसीर खोले गस्साल। मतलब क्या हुआ कि बांध मैं दे रहा हूं, मगर अल्लाह ने चाहा तो ये बंधन जो है अब कोई आदमी नहीं खोलेगा, तुम्हारे मरने के बाद गुसल देने वाला गस्साल ही खोलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हड्डी में सुराख किया जलाल नहीं आया, जंजीर डाली जलाल नहीं आया, जंजीर में लटका दिया जलाल नहीं आया, जान को खतरा पहुंचा जलाल नहीं आया। और जैसे उस बादशाह ने हजरत की नमाज छुड़ाने की कोशिश की, नमाज़े असर का मकरू वक्त आया, नमाज के छूट जाने पर हजरत को जलाल आ गया, जलाल आ गया, जलाल आ गया। और इतना जलाल आया कि फरमा गए बांधे नसी खोले गस्साल। अल्लाह की कसम उसी रात बादशाह सोया तो उसके सगे बेटे ने बादशाह का सर कलम कर दिया। और सुबह में जब गुस्ल देने के लिए लाया गया तो वही बंधन जिसको हजरत बाबा नसीरुद्दीन ने बांधा था, अब गुस्ल देने वाला मय्यत को बादशाह को वो खोल रहा है। दोस्तों ऐसा इश्क था नमाज से हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी को, ऐसा ताल्लुक था हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी को। आज हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है हजरत बाबा फरीद की। किसी से राब्ते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले तो उनके पास बैठा कर जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं। नारे तकबीर, और जोर से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत बाबा फरीदगंज शकर ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान। बाबा फरीद अल्लाह अकबर कबीरा। चल भाई खाना में इतने गुम हो गए, इतने गुम हो गए, इतने गुम हो गए। क्या हुआ, थक गए आप हजरात? तो जरा बोलो ना मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत बाबा फरीद, हजरत बाबा फरीद का जिस रात इंतकाल होने वाला था, उस रात को ईशा की नमाज पढ़कर अल्लाह के जलवों में गुम हो गए, ऐसे गुम हो गए, ऐसे गुम हो गए कि गशी तारी हो गई और बेहोश होकर फरीद ने पूछा अपने तलामजा से, मुरीदों से, हाजिर बाशों से कि मैंने ईशा की नमाज पढ़ी थी। कहा हुजूर आपने ईशा की नमाज पढ़ ली थी, भीतर भी। कहा मेरा दिल चाहता है कि दोबारा ईशा की। हुजूर फरमाया फिर दोबारा ईशा की नमाज में मशगूल हो गए, फारिग हो गए नमाज से। अल्लाह के जलों में ऐसे गुम हुए कि गशी तारी हुई, फिर होश आया, फरमाने लगे मैंने नमाज पढ़ ली। हुजूर आपने पढ़ ली, भीतर भी पढ़ ली है। मेरा दिल चाहता है कि फिर एक बार ईशा की नमाज पढ़ लूं। अल्लाह अकबर, तीसरी बार ईशा की नमाज पढ़ रहे हैं, सुन्नत पढ़ ली, नफल पढ़ ली, फर्ज पढ़ लिया, वितर पढ़ लिया, फिर सुन्नत पढ़ ली, नफल पढ़ लिया। सजदे में है या हय्यो या कय्यूमो, या हय्यो या कय्यूमो, या हय्यो या कय्यूमो। सजदे में है या हय्यो या कय्यूमो पढ़ रहे हैं। और सजदे ही में हजरत बाबा फरीद की रूह कब से उन शरीर से परवाज कर गई। किसी से राबते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले तो उनके पास बैठा कर जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अल्लाह के जलवों में बाबा फरीद ऐसे गुम हो गए, ऐसे गुम हो गए, ऐसे गुम हो गए। मत
कि रूह निकल गई। परिंदों ने सोचा तो गोश्तखोर परिंदा आया, बाबा फरीद का बदन से गोश्त नोच नोच कर यहाँ का गोश्त लेके उड़ता, कोई यहाँ का गोश्त लेके उड़ता, कोई पीठ का गोश्त, कोई पेट का गोश्त, कोई हाथ का गोश्त, कोई पेशानी का गोश्त। परिंदा आता जाता और आपके बदन से गोश्त नोच नोच कर उड़ता जाता। मगर बाबा फरीद तो किसी खास जलवों में गुम ही रहे। हजरात जब परिंदे गोश्त नोच कर उड़ते गए, इतने में कौवा भी आया। कौन आया? कौवा आया। अब देखा कि सब अपनी अपनी पसंद का गोश्त नोच नोच कर उड़ कर लेकर जा रहा है। तो मैं क्यों महरूम रहा हूं? उसने भी अपनी पसंदीदा गोश्त पर निशाना लगाया। कौवा का पसंदीदा गोश्त ना है आपको क्या? हाँ, ठीक कौवे ने कौवा आया, बाबा फरीद की आंख पर निशाना लगाया और ठीक निशाना लगाकर जैसे ही हमला करना चाहा, बाबा फरीद बोल पड़े, कागा कागा सब तन खाइयो मोरा चुन चुन खाइयो मास। कागा कागा सब तन खाइयो मोरा चुन चुन खाइयो मास। और दो नैना मत खाइयो रे मोहे पिया मिलन किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, कागा माशाअल्लाह। कागा कौवा कौवा सब तन खाइयो मुरा चुन चुन खाइयो मास। मेरे बदन का सब चुन चुन के गोश्त खा लो, सब चुन चुन के गोश्त खा लो, सब चुन चुन के गोश्त खा लो, मगर दो नैना मत खाइयो रे मोहे पिया मिलन की याद। मगर मेरी इन दो आंखों को मत खाना, क्योंकि ये किसी के जलवों में गुम है, ये किसी के जलवे को देखने में मसरूफ है। हजराते गिरामी, जब ये शान इबादत होती है तो अल्लाह फिर उन्हें मकाम भी देता है, अल्लाह फिर उन्हें मर्तबा भी देता है, अल्लाह फिर उन्हें शान भी देता है। हजरात, अगर आप भी मकाम चाहते हो, आप भी मर्तबा चाहते हो, आप भी शान चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके घर में खुशहाली आ जाए, आप चाहते हो आपकी बीवी दुरुस्त हो जाए, आपकी बेटी दुरुस्त हो जाए, आपका बेटा दुरुस्त हो जाए, आपके घर में जन्नत की बहारें देखने को मिले, आपके घर में बरकत हो जाए, तो आपको क्या करना होगा? अमल का मुसलमान होना होगा, किरदार का मुसलमान होना होगा, कैरेक्टर का मुसलमान होना होगा, आपको भी सुंदर मुसलमान होना होगा, आपको भी जो है मदरसे से, मस्जिद से, आलिम से अटूट ताल्लुक कायम करना। बेशक बेशक बेशक। क्या करना होगा? जोर से बोलिए। मेरे ख्याल से आप हजरात अब थक गए हैं, नहीं थके? क्या है उनके बारे में कुछ कहिए। मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत बहुत अच्छे नुक्ता की तरफ रहनुमाई फरमा रहे हैं, मगर आप हजरात, मुझको लग रहा है बड़े थक गए हैं। नहीं थके ना? आपके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे से आज कितने हाफिज फारिग हो रहे हैं? 3। सुभान अल्लाह, ये 3 हाफिज आपके मदरसा सखावतुल उलूम से। लोगों, ये उलमा, इनकी सरपरस्ती, इनकी सदारत, इन असातिज़ा की मेहनत से आपका सखावतुल उलूम आपको, समाज को, हमारे मुआशरा को एक नहीं 3-3 हाफिज दे रहा है। सुभान अल्लाह। कुरान के 300 पारों का हाफिज क्या क्या? कुरान में कुल कितने पारे हैं? जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। और आयतें कुल कितनी हैं? सुभान अल्लाह 6666। आपके यहाँ बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं। और मंजिलें कितनी हैं?
सूरतें कितनी हैं? 114 ना, 30 पारे, 114 सूरतें, 7 मंजिलें, 6666 आयतें, 1000 कुरान की आयतों का ताल्लुक अम्र से है, 1000 कुरान की आयतों का ताल्लुक नहीं से है, 1000 कुरान की आयतों का ताल्लुक वादों से है, 1000 कुरान की आयतों का ताल्लुक वईदों से है, और 250 कुरान की आयतों का ताल्लुक हराम से है, और 250 कुरान की आयतों का ताल्लुक हराम से है, और 100 आयतों का ताल्लुक दुआ से है, और 66 आयत का ताल्लुक मंसूख से। जरा जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो ना भाई। इस तमाम आयतों का हाफिज ये हजरत बना देते हैं। आपका मदरसा सखावतुल उलूम बना देता है। पूरी दुनिया में जो है ना 2600 तकरीबन मज़ाहिब हैं। कितने मज़ाहिब हैं? 2600। जोर से बोलो। और 2600 मज़ाहिब की हजारों किताबें, हजारों। यहूदियों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, मजूसियों की सारी किताबें, रहबानियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें, आठों की सारी किताबें, तैमूर की सारी किताबें, अरस्तु की सारी किताबें, अफलातून की सारी किताबें, सुकरात की सारी किताबें, बुकरात की सारी किताबें, शेक्सपियर की सारी किताबें, न्यूलैंड की सारी किताबें, लिंकन की सारी किताबें, आठों की सारी किताबें, भाइयों की सारी किताबें, सरदुश्तियों की सारी किताबें इकट्ठी कर लो, और इकट्ठी करने के बाद सबको एक स्टॉल में स्टॉक कर दो, या फिर सबको दरियाभूत कर दो, सबको जब्त कर दो, और फिर दुनिया को आवाज दो। राहिबों, पंडितों, पुजारियों, मुल्लाओं, अपने अपने दीन को, धर्म को, मजहब को, मिल्लत को, मकतबे फिक्र को, नजरिया को मानने वालों, अब अपने राहिब से, पंडित से, पुजारी से, रहनुमा से, मुक्तदा से कहो कि सारी किताबें तो हमने जब्त कर ली, दरियाभूत कर दी, एक स्टॉक में इंस्टॉल कर लिया। अब अगर तुम में तौरात का हाफिज है, चले आए। ज़बूर का हाफिज है, चले आए। इंजील का हाफिज है, चले आए। गीता का हाफिज है, चले आए। रामायण का हाफिज है, चले आए। ऋग्वेद का हाफिज है, चले आए। अथर्ववेद का हाफिज है, चले आए। महाभारत का हाफिज है, चले आए। गुरु ग्रंथ का हाफिज है, चले आए। आदि ग्रंथ का हाफिज है, चले आए। गाथा का हाफिज है, चले आए। मथा का हाफिज है, चले आए। धम्मपद का हाफिज है, चले आए। सम्मपद का हाफिज है, चले आए। यूहाना का हाफिज है, चले आए। खरूज का हाफिज है, चले आए। यूहाना का हाफिज है, चले आए। तलमूद का हाफिज है, चले आए। लौका का हाफिज है, चले आए। मरकज का हाफिज है, चले आए। अल्लाह की कसम, कोई नहीं आएगा, कोई पुजारी नहीं आएगा, कोई लिखारी नहीं आएगा, कोई राहिब नहीं आएगा, कोई पंडित नहीं आएगा, कोई मुसन्निफ नहीं आएगा, कोई मुहल्लिक नहीं आएगा, कोई लेखक नहीं आएगा, कोई राइटर नहीं आएगा, मगर जैसे ही कुरान को आवाज दोगे, मदरसा सखावतुल उलूम के 8 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के बच्चे आ जाएंगे और कहेंगे हमारे सीने में पूरा कुरान महफूज है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इस्लाम हमारा, जोर से बोलिए जिंदाबाद। इस्लाम हमारा, जिंदाबाद, कुरान हमारा, जिंदाबाद, उलमा हमारे, जिंदाबाद, मदरसा हमारे, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत हमारा। जिंदाबाद। हजरात, ये है कुरान की हिफाजत का इंतजाम अल्लाह ने फरमाया। इसको
नुज़ूल के एतबार से महफूज किया, इसको मफ़हूम के एतबार से महफूज किया, इसको ज़बान के एतबार से महफूज किया, इसको रस्मुल ख़त के एतबार से महफूज किया, इसको माहौल के एतबार से महफूज किया और ऐसा महफूज कर दिया है कि आपका मदरसा सखावतुल उलूम भी ऐसा ऐसा हाफिज दे रहा है कि जिसके सीने में 300 पारे महफूज। बोलो ना जरा सुभान अल्लाह। आज उन्हीं हाफिजों की दस्तारबंदी होगी, आप अपने माथे की आंखों से देखेंगे। लोगों, अल्लाह की कसम, कुरान इतनी अजीम शान, इतनी मोहतम शान, इतनी आला किताब है कि अगर आप जान लो तो कुरान के नाम पर जान देना भी आसान है। अरे माल तो माल, जान देना भी। बोलिए और जोर से बोलिए, सारे लोग बोलिए, कुरान के नाम पर जान देना भी। और जोर से सुनिए, फ्रांस का एक साइंसदान है जैक वी कोस्टो, इसने पहली मर्तबा दुनिया के सामने अपनी एक तहकीक, अपनी एक रिसर्च, अपनी एक उपलब्धि, अपनी एक हुसूलियाबी पेश की। जैकी कोस्टो ने दुनिया के सामने पहली मर्तबा ये पेश किया कि दो समंदर हैं, बहरे रूम और बहरे उकियानूस। ये दो समंदर आपस में क्या है, मिलते हैं, लेकिन कमाल ये है कि बहरे रूम और बहरे उकियानूस मिलने के बाद भी इसका पानी उसमें नहीं जाता और उसका पानी इसमें नहीं आता। दोनों समंदर यूं मिल जाते हैं और दोनों का पानी अपने अपने धारा पर बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, एक दूसरे से खलत मलत नहीं होता। जब जैक कास्टो ने ये दुनिया के सामने पहली मर्तबा तहकीक पेश की तो दुनिया को बड़ी हैरत हुई और खुद इस फ्रांसीसी साइंसदान को भी बड़ी हैरत हुई। लेकिन जब यही बात चलते चलते उलमाए रब्बानीन तक आई कि पहली मर्तबा दुनिया के सामने फ्रांस के साइंसदान ये पेश की है कि दो समंदर आपस में मिलते हैं मगर एक दूसरे में पानी खलत मलत नहीं होता, मिलता नहीं है, मिलकर बहता रहता है, मगर इधर का पानी उधर नहीं आता, उधर का पानी इधर नहीं आता। इस समंदर का पानी उस समंदर में नहीं जाता और उस समंदर का पानी समंदर में नहीं आता और यूं मिलकर बहता रहता है। तो फिर हमारे उलमाए रब्बानीन ने कहा वो फ्रांस के साइंसदान, इसमें हैरत की बात क्या है, ये बात तो आज बता रहा है। हमारे पैगंबर ने तो कुरान के जरिया आज से 1450 साल पहले बता दिया था, वो हमारा जल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। ये दो समंदर बहते हैं मिलकर, मगर अल्लाह ने दोनों के दरमियान गोया पर्दा रख दिया है, दोनों का पानी आपस में खलत मलत नहीं होता। और जब उस साइंसदान के सामने कुरान की इस आयत को पेश किया गया तो वो साइंसदान आयत पढ़कर हैरतज़दा हो गया, माथा ठोकने लगा कि ये क्या, जिसको हम पेश कर रहे हैं तहकीक के तौर पर, मुशाहिदा के तौर पर पहली बार, उसको तो अल्लाह ने कुरान में बहुत पहले कह दिया है। तो अल्लाह अकबर, वो साइंसदान कुरान के आगे सिर्फ सर ही नहीं झुकाता है बल्कि दिल भी झुका देता है, और सिर्फ दिल ही नहीं झुकाता है, वो साइंसदान फ्रांस का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। लोगों, ये तुम्हारे कुरान का एजाज है, ये तुम्हारे कुरान की शान और मकाम व मर्तबा है कि दुनिया जितनी तरक्की कर जाए, सही तरक्की के बाद सही नतीजा अगर पेश करे तो उसका जिक्र कुरान में किसी ना किसी तरीके से मौजूद है। आपको बताऊं, पूरी दुनिया की एक अजीम यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये कहाँ है? अमेरिका में। इसके पास एक लॉ कॉलेज भी है जहां लॉ पढ़ाया जाता है, कानून पढ़ाया जाता है, और पूरी दुनिया के हाई फाई लोग वहां लॉ पढ़ने के लिए, कानून पढ़ने के लिए जाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, समझ रहे हैं? अब
कॉलेज 2012 में जो है वो लॉ कॉलेज की एक बहुत शानदार बिल्डिंग बनी, इमारत बनी, और तय ये हुआ कि ये जो शानदार इमारत की दीवार है, इस दीवार पर कानून से मुताल्लिक, लॉ से मुताल्लिक कौल लिखे जाएंगे। और एक बात और भी याद रखिए, सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी उसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में, जो अमेरिका में। ये जिम्मेदारी वहां के असातिज़ा और तलबा और अमला को दी गई। क्या आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी है, आप लोग लॉ के जानकार भी हैं, तो लॉ से मुताल्लिक जो खूबसूरत कीमती अहम अक़वाल हैं उनको चुनिए और दीवार पर लिखवाइए। तमाम असातिज़ा और टॉप के तलबा ने मिलकर 360 अक़वाल को नकल किया। 360 अक़वाल लॉ से मुताल्लिक, कानून से मुताल्लिक। और जब 360 अक़वाल जमा हो गए तो मसला ये आया कि दीवार उतनी बड़ी नहीं है कि 360 अक़वाल उसमें लिखे जा सके, तो करना क्या होगा? इसमें छांटो, इसमें से भी जो कीमती है उसको अलग कर दो, जो जरा कम कीमती है उसको अलग कर दो। तो छांटा गया, छांटा गया, छांटा गया, तो 160 अक़वाल को चुन लिया। अब मसला ये आ गया कि 160 अक़वाल भी उस लॉ कॉलेज की नुमाया दीवार पर नहीं लिखे जा सकते थे। अब सबसे बड़ा मसला ये आया कि उसमें से भी चुनना था, सिर्फ 33 निकालना था। कितने? 33। अब हाई फाई एजुकेशन वाले, तालीम वाले बैठे और उन लोगों ने 33 अक़वाल को चुना, तरतीबवार चुना, नंबर वाइज। तो मालूम है सबसे नुमाया जगह में दूसरे नंबर पर जो कौल लिखा गया वो किसी और किताब से नहीं, वो किसी और धर्म से नहीं, वो किसी और मजहब से नहीं, वो किसी और बुक से नहीं, बल्कि वो कुरान मजीद की सूरह निसा की एक आयत करीमा को नकल किया गया, जिसका मफहूम ये है, अल्लाह फरमा रहा है, ए लोगों तुम लोग अल्लाह के लिए गवाही दो, अगरचे वो तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे रिश्तेदार के खिलाफ ही क्यों ना। दोस्तों, आज तुम्हारी दीवारों पर भी फोटो लगे रहते हैं, आज तुम्हारे घर में भी लिखा हुआ रहता है, मगर क्या लिखा हुआ है तुम्हारे घर की दीवार में? क्या लिखा हुआ है तुम्हारे स्कूल में? क्या लिखा हुआ है तुम्हारे मदरसे में? वो समझो, मगर अल्लाह अकबर कबीरा, कुरान का एजाज देखो, कुरान की हक्कानियत देखो, कुरान की सदाकत देखो, कुरान की बरतरी देखो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज के सबसे नुमाया दीवार पर जो लिखा जा रहा है वो कुरान की आयत लिखी जा रही है, वो कुरान का मफहूम लिखा जा रहा है। ए मुसलमानों, अपने आप को कुरान से जोड़ लो, अपने आप को कुरान से जोड़ लो। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपके यहाँ से हाफिज कुरान निकल रहा है, वो भी एक नहीं 3 निकल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, वो तीनों हाफिज को जाहिर है कि आप लोगों ने पढ़ाया है, उनके रहने का इंतजाम आपने किया है, उनके खाने का इंतजाम आपने किया है, उनकी दस्तार का इंतजाम आपने किया है। आप लोग बड़े खुशनसीब हो कि उनकी दस्तार के मौके से ये अजीमुशान जलसा आपने किया। बोलो ना जरा सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। लोगों, मालूम है आपने तो मौलाना नईमुद्दीन साहब का, आपने तो हाजी साहब का, आपने तो ये अपने असातिज़ा का, मदरसा सखावतुल उलूम के स्टाफ का इतना साथ दिया, इतना साथ दिया कि आज यहाँ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं हो रही है, 3 हाफिज जो है निकल रहे हैं, बस चंद मिनटों में ही उनकी दस्तार हो